सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, कुछ ही दिनों में हमारा सावन आने वाला है और सावन में शिव जी का पूजा किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। और आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, शिव जी का ड्राइंग बनाते हैं। तो आज हम शिव जी का एक ड्राइंग करने वाले हैं, और इसको आप ड्राइंग नहीं, आप पेंटिंग कह सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ये डोम्स के 24 शेड्स के, कि शायद 18 शेड्स है, पता नहीं। और इनको मैं यूज़ करने वाला हूँ वाटर कलर। सो बहुत दिनों के बाद मैं वाटर कलर करने वाला हूँ, तो कैसा एक्सपीरियंस होगा, सारा चीज़ आपके सामने होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेंटिंग को। उससे पहले बोलिए हर हर महादेव। सो गाइस, यहाँ पे जो मैं रेफरेंस यूज़ करने वाला हूँ इस ड्राइंग के लिए वो है ये वाला, और इसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और यहाँ पे मैं जो पेपर यूज़ कर रहा हूँ वो है ब्रूस्टो के, जो पेपर मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ 200 जीएसएम वाले, वही है। तो पहले हम लोग सेटअप क्रिएट कर लेते हैं अपना। सो मैंने यहाँ पे एक वुड स्टिक को यहाँ पे अपने टेबल के ऊपर डबल साइडेड टेप से अटैच कर दिया है, और उसके पीछे मैंने अपने 2 बुक्स को रख दिया है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को। और यहाँ पर मैं एक बोर्ड लूँगा जिसके ऊपर मैंने पेपर को जो है चिपका दिया है। अब मैं इस बार पहली बार डायगनली ड्राइंग करने वाला हूँ, जो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। और वाटर कलर मैंने बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट को देखा है कि ऐसे डायगनली बनाते हैं, उससे आई थिंक कलर का फ्लो काफ़ी अच्छा होता होगा, इसलिए तो हम भी पहली बार ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। सो सेटअप हमारा रेडी हो चुका है और हम लोग अभी जो है आउटलाइन को रेंडरिंग करेंगे। सो मैं यहाँ पे रेफरेंस फ़ोटो को साइड में रख दे रहा हूँ ताकि हम उसको देख के बनाएंगे। और मैं एक मैकेनिकल पेंसिल ले रहा हूँ, एक इरेज़र, और उसके साथ एक नीडेड इरेज़र को रख सकते हैं। और मैं इस आउटलाइन को फ्री हैंड ही ड्रॉ कर रहा हूँ। और अगर आपको आउटलाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होता है तो मैं फ्री हैंड आउटलाइन का ट्यूटोरियल और ग्रेड मेथड आउटलाइन का ट्यूटोरियल, दोनों का ही लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको आप देख लीजिएगा और आपका आउटलाइन भी हो जाएगा परफेक्ट। और परफेक्ट करने के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका आउटलाइन फाइन होता जाएगा। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आजकल जितने भी आर्ट वर्क्स कर रहा हूँ वो सब मेरे जो है फ्री हैंड आउटलाइन से ही बनाए गए हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं एक वेस्ट क्लॉथ को यूज़ कर रहा हूँ ब्रश को साफ़ करने के लिए। सो पेंटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेस लेयर दूंगा, और बेस लेयर में मैं काफ़ी पतला कलर्स का यूज़ करूँगा। इसका मतलब मैं वहाँ पे पानी का ज़्यादा यूज़ करूँगा और कलर्स कम। सो सबसे पहले वाटर कलर को ड्रॉ करने से पहले आप जो है उसका आउटलाइन को काफ़ी लाइट कर लीजिए और उसके बाद स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। सो बेस कलर हमारा सूख चुका है और इसके बाद मैं फाइनल पेंटिंग को स्टार्ट कर दिया हूँ। और वाटर कलर में मुझे तो उतना कुछ नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल कुछ नहीं दूंगा। तो आप लोग देखिए वीडियो को और बस देखिए। सो गाइज, ये है सेकेंड डे, और कल मैंने इस पेंटिंग को आधे पे ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैं जो है इस पेंटिंग को वाटर कलर से कर रहा था। और वाटर कलर मैं बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने कौन सा पेंटिंग वाटर कलर से किया था वो ही मुझे ठीक से याद नहीं है। हाँ, ये बात तो अलग है कि प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारा लैंडस्केप किया था, लेकिन उसमें से एक भी पोर्ट्रेट पेंटिंग नहीं था। और मैं बहुत दिनों के बाद पोर्ट्रेट पेंटिंग कर रहा था, और जो पेपर मैं यूज़ किया था इसमें वो भी 200 जीएसएम का था। तो सारा चीज़ जो है बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं था। मैं अचानक से जो सोचा कि शिव जी का पेंटिंग करता हूँ वाटर कलर से, और यहाँ पे बिगड़ चुका है पेंटिंग, और मुझे ज़्यादा मन भी नहीं है इसको आगे करने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा बहुत करूँगा इसको सुधारने के लिए, अगर सुधरा तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद इसी वीडियो में हम नेक्स्ट ड्राइंग करेंगे। वो करेंगे, किसे करेंगे वो जानते हैं आगे क्या करते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा टेक्सचर आया है इस वाटर कलर पेंटिंग में। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि हमारा पेंटिंग में कैसा रिजल्ट आ रहा है। और मैंने जो है वीडियो बंद करके थोड़ा सा इसको सुधारने का कोशिश भी किया था, लेकिन फिर भी ये उतना सुधर नहीं पाया। और फिर मैंने इसमें अपना खुरापाती दिमाग लगा के इसको और बर्बाद कर दिया। इट्स कॉल्ड मॉडर्न आर्ट। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पेंटिंग है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब हम लोग फिर से दूसरा पेंटिंग बनाएंगे और उसी रेफरेंस से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है मीडियम अलग होगा। और दोबारा एक ही आउटलाइन को ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। अगर आप आर्टिस्ट है तो आप रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस भी करने वाला हूँ, जो कि आपको आगे पता चलेगा। और जो मैं कलर्स यूज़ करने वाला हूँ वो है ये वाले, जो कि है अप्सरा के पोस्टर कलर्स। और तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ टिप्स मैं आपको दे देता हूँ रिगार्डिंग पोस्टर कलर्स। तो पोस्टर कलर को स्टार्ट करने से पहले आपको जो है उसको अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने का वजह यह है कि उसका जो केमिकल होता है और कलर होता है वो दोनों अलग हो जाते हैं।
बहुत टाइम तक रखे रहने की वजह से, तो इसीलिए आपको उसको मिक्स करके ही कलर करना है ताकि जो परफेक्ट टेक्सचर है आपका कलर का वो आए। एंड गाइस मैं जो ब्रशेस यूज़ कर रहा हूँ वो है ये डोम्स के ब्रशेस, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये ब्रशेस, और यहाँ पे इनका जो क्वालिटी है वो भी ऑन द पीक है। और गाइस मैं पहली बार पोस्टर कलर से पेंटिंग कर रहा हूँ तो आपको कुछ भी ट्यूटोरियल नहीं दे सकता। इसके बाद मैं 1-2 पेंटिंग और करूँगा तो मुझे एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद मैं आपको ट्यूटोरियल दूंगा। तो गाइस आप लोग देखिए वीडियो और एंजॉय द प्रोसेस। फाइनली हमारा जो पेंटिंग है वो काफ़ी मशक्क़त के बाद कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे जो इसका रिजल्ट है उसको मैं देख के काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। जो मैंने फर्स्ट पेंटिंग बनाया था उसको मैं देख के काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया था, लेकिन फिर से मैंने साहस किया, हर हर महादेव बोला, उसके बाद मुझे और जोश आया, और उसके बाद मैं फिर से इस पेंटिंग को ड्रॉ किया। और एक ही आउटलाइन को दोबारा ड्रॉ करने में काफ़ी बोरिंग काम है, आप अगर आर्टिस्ट है तो इससे रिलेट कर सकते हैं। एंड इस पेंटिंग में मैंने पोस्टर कलर्स का यूज़ किया था, जो कि मेरा फर्स्ट टाइम था, और फर्स्ट टाइम में इसने मेरा दिल को जीत लिया है। और आगे भी मैं बहुत सारे पेंटिंग्स में इनका यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक्रिलिक और वाटर कलर के बीच वाले मीडियम है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो मुझे तो इस पेंटिंग को देख के काफ़ी जोश आ गया है। आप लोग भी जोश लीजिए इस सिनेमैटिक शॉट्स के साथ, जो कि आपको अभी आने वाले हैं, देखिए आप।